कठोर त्याग, कड़ी तपस्या और बलिदान के पश्चात ही किसी भी लक्ष्य और मंजिल को पाया जा सकता है। बिना इसके कोई भी आत्मा महात्मा नहीं कहलाती और कोई भी पुरुष महापुरुष नहीं बन सकता। जब माया के मोह को कोई त्याग कर सद्गुरु के सिखे के प्रचार को अपना सब कुछ मान लेता है, तब कहीं जाकर संत बाबा थायरिया सिंह साहब जैसे महात्मा दुनिया की पटल पर आते हैं। आज से लगभग 184 साल पहले सन 1827 में सिंध के गांव कंदरा तालुका रोहड़ी में भाई तीर्थदास जी के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम थायरी रखा गया, जिन्हें लोगों ने साईं जी के नाम से भी जाना। साईं जी के जन्म की खुशियां पिता ने अपने सगे संबंधियों और प्रेमियों के साथ मनाया एवं दान पुण्य भी किया। इस नन्हे से मासूम बालक के गोरे नारे चेहरे पर छाई नूर और सदैव मुस्कुराहट देखकर कोई भी व्यक्ति इस बालक पर मोहित हो जाता। साईं जी के जन्म के साथ ही करतार की कृपा भाई तीर्थदास जी पर हुई। घर में जैसे खुशियों ने आकर अपना डेरा जमा लिया हो। भाई तीर्थदास जी के व्यवसाय और कारोबार में दिन दूनी और रात चौगनी रफ्तार से तरक्की होने लगी। वो जिस भी काम में हाथ डालते लाभ ही होता, मानो वह मिट्टी को भी छू ले तो सोना हो जाए। जिससे वे कुछ ही दिनों में एक किराने की दुकान खोलने के अलावा खेत और बागीचा खरीदने में सफल रहे और साथ ही साथ भाई तीर्थदास जी को सरकारी ठेके भी मिलने लगे। इधर धीरे धीरे गुजरते हुए समय के साथ बड़े होते हुए इस बालक के स्वभाव में और भी मिठास, शांतता और ठहराव आता गया। स्वाभाविक रूप से इन सद्गुणों के कारण वे सबके प्रिय बनने लगे। उस समय उदासी महात्माओं ने पंजाब में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई दरबारें शुरू की थी, जिससे प्रभावित होकर साईं जी को भी गुरमुखी अक्षर सीखने की इच्छा जागृत हुई। और 10 वर्ष की आयु में गांव के दरबार में महंत भाई गुरदास जी से गुरुमुखी अक्षर सीखे और प्रेम से गुरु जी की वाणी पढ़ने लगे। शुरू से ही साईं जी के दिनचर्या नियम में दरबार जाना एवं सेवा करना तय होता। वे हर दिन पिताजी के साथ दुकान पर भी बैठते। जीवदया और दान पुण्य के अंग से साईं जी हमेशा सराबोर रहे। दुकान पर बैठने के दौरान जब भी कोई सवाली आता उसे खाली हाथ नहीं लौटाते और जिसे जो चीजें चाहिए होती उसे वे जरूर देते। यहाँ तक कि माँ द्वारा उन्हें खाने के लिए दिए गए भोजन में से भी वे भूखों को दे देते। साथ ही साथ पंछियों को अन्न व पानी पिलाने जैसे पुण्य कार्य करने के वे शुरू से ही आदी रहे। एक बार पिता तीर्थदास जी ने साईं जी को गांव से दूर हलीलन के बागीचे में भेजा और कहा कि जाकर पक्के हलीले निकालकर टोकरे में रखवा लो, मैं 2 दिनों के बाद आऊंगा। दो दिनों के बाद जब तीर्थदास जी बागीचे में पहुंचे तो बागीचे में हलीले थे ही नहीं और कुछ थे भी तो वो पंछी झुंड बनाकर खाने में मग्न थे। जबकि दूसरी ओर साईं जी एक वृक्ष के नीचे आंखें बंद कर पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न थे। पिता ने साईं जी को झकझोरते हुए पूछा, सब टोकरे तो खाली हैं, बगीचे से हलीले कहाँ गए? साईं जी ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने सोचा
कैसे इन बेजुबान पंछियों से इनका कौर छीनूं, इसलिए वृक्ष से उतरवाए ही नहीं। और पंछियों की झुंड की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, बेजुबान पंछियों का पेट भरेगा तो क्या साहिब हमें और नहीं देगा? इस बात को सुन तीर्थदास जी खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद भाई तीर्थदास जी ने अपने पुत्र से कहा, म्यानी गांव में मछलियों का ठेका लिया है, वहां जाकर काम को रूबरू करवा लो। साईं जी ने नजरें झुकाकर संकोच भरी हुई आवाज में कहा, पिताजी, जहां सैकड़ों जीवों की रोज हत्या हो वहां मैं कैसे जाऊं? विनम्रता पूर्वक मना करते हुए दूसरी जगह काम पर भेजने की इच्छा जताई। पिता तीर्थदास जी ने तमतमाते हुए कहा, जहां भेजता हूं वहां नुकसान करवाते हो, कहां भेजो कहकर चले गए। जीवदया के साथ भक्तिभाव और नाम का अंग साईं जी में बढ़ता हुआ देख माता पिता ने ये विचार कर सन 1841 में रायननगांव खैरपुर मिरस के मुखिया वलरमल की बड़ी पुत्री से शादी करवा दी कि कहीं दुनियादारी छोड़ छाड़ कर साईं जी पूरी तरह धर्म कर्म से न जुड़ जाएं। मगर फानी होने वाली इस दुनिया में साईं जी की पत्नी उनका साथ ज्यादा दिनों तक ना दे सकी और बीमारी की वजह से शादी के 4 साल बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद साईं जी का दूसरा विवाह उसी मुखिया वलरमल की छोटी पुत्री के साथ संपन्न हुआ। विवाह से निवृत्त होकर भाई तीर्थदास जी ने शिकारपुर के नजदीक सिंध बावड़ी के खांटी का ठेका 50,000 रुपये में लिया। कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी साईं जी को सौंपी गई। सुंदर और मधुर स्वभाव वाले नौजवान ठेकेदार के मुंह से प्यार भरे बोल सुनकर बेचारे देहाती मजदूर, जिन्होंने आज तक हमेशा डांट फटकार ही सुनी थी, साईं जी के मीठे बोल और स्वभाव से प्रसन्न होते, जिसका नतीजा ये रहा कि बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर को बावड़ी के नाप के दौरान खांटी स्वयं 2 इंच अधिक खुदी हुई मिली। सारी रिपोर्ट ऊपर गई। ठेके की रकम के अलावा 500 और एक प्रमाण पत्र तीर्थदास जी को मिला। इससे बिरादरी और ऑफिसरों में काफी मान सम्मान बढ़ा, जिससे पिता तीर्थदास जी को अपने पुत्र पर खूब नाज हुआ। इसी दौरान व्यापार करने हेतु वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। इसके बाद साईं जी हमेशा की तरह रोज सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करते और सूर्य निकलने तक ध्यान में बैठते। उसके बाद दरबार जाते और फिर वहां से दुकान पर चले जाते। हर रोज दुकान पर सवाली आते, जिसे जिस भी चीज की जरूरत होती उसे वो दे देते, और जो चीजें दुकान पर नहीं होती उसके लिए साईं जी एक चिट्ठी लिखकर उसे थोक व्यापारी के पास भेज देते। कुछ दिनों बाद तीर्थदास जी घर लौटे तो पत्नी से बेटे का पहले जैसा व्यवहार सुनकर दंग रह गए। इधर दूसरे ही दिन घर पर पहुंचकर दुकानदारों ने साईं जी द्वारा दिलवाए गए उधार के चिट्ठे देते हुए तीर्थदास जी से कहा, ये सब सामान थायरिया ने चिट्ठियां भेजकर भिखारियों को दिलवाई है। ये सुनते ही आग बबूला होते हुए तीर्थदास जी ने अपने भाई खेमेमल को बुलवाया और साथ ही साईं जी को बुलवा कर कहा, तुम्हें पता है पैसे कैसे जमा होते हैं? तुम जमा पैसे को पूरी तरह से लुटाने पर तुले हो। जिन्हें तुमने बाजार से चिट्ठियां भेजकर चीजें दिलवाई हैं, क्या हम उनके बाप दादाओं के कर्जदार हैं? दुनिया में दूसरे भी दानी हैं, या फिर एक तुम ही हो जो कर्ज लेकर दान करते हो? इस पर साईं जी ने कहा, पिताजी, धर्म करने से धन कम नहीं होता। अगर अपने घर से सैकड़ों लोगों के स्वार्थ पूरे होते हों तो सौदा घाटे का नहीं है। बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर
तीर्थदास जी को और भी गुस्सा आ गया, जबकि उस वक्त भाई खेमेमल ने उन्हें शांत कराने की बहुत कोशिश की। तीर्थदास जी ने साईं जी से कहा, पैसे गंवाने का दुख तो नहीं होता है, ऊपर से कहते हो घाटे का सौदा नहीं है। अगर तुम्हें इसी तरह सवालियों के पेट भरने हैं तो कर्जदारों के पैसे खुद लौटाओ, वरना मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम कोई दान धर्म नहीं करोगे, किसी भी सवाली को दुकान के सामने खड़े भी नहीं होने दोगे, नहीं तो अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। साईं जी ने कहा, मैं जो कर रहा हूँ वह कोई अपराध नहीं है जिसे आप नहीं करने देना चाहते। अगर आप मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। ऐसा कहकर जब उन्होंने नजरें सामने उठाई तो अपनी पत्नी को पूट पूट कर रोते हुए देखा और कहा, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो? तुम यहाँ रह सकती हो और अगर तुम चाहो तो अपने मायके चली जाना, परंतु मेरे साथ चलने का विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानता हूं कि करतार मुझे कहां ले जाएगा। साईं जी की पत्नी ने यह सुनकर कहा कि मैं आपके बिना सब कुछ ठुकरा दूं, मैं यहां आपके बिना एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। मैं आपके साथ हर कष्ट, भूख और प्यास सब्र और खुशी से सह लूंगी। पत्नी के ये शब्द सुनकर साईं जी थोड़ी देर विचार मग्न हुए और कहा, अच्छा देवी, जो मालिक की इच्छा। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी घर से खाली हाथ निकल पड़े। ये बात सन 1851 की है, जब साईं जी 24 वर्ष के थे। घर से निकलकर दोनों 2 मील दूर बेगमान पहुंचे, जहां तीर्थदास जी के चचेरे भाई काके टेऊराम रहते थे, जिनके यहाँ किराने की दुकान भी थी। साईं जी की पूरी बात सुनने के बाद काके टेऊराम को बहुत दुख हुआ। फिर काका टेऊराम ने प्यार से कहा, जैसे आप भैया तीर्थदास जी की संतान हो, वैसे ही मेरी भी संतान हो। दिल मायूस न करो और यहाँ से कहीं दूर जाने का विचार भी मन में मत लाना। साहिब सबको रोजी देने वाला है। तुम कल ही यहाँ एक किराने की दुकान खोल लो। मैं खुद व्यापारियों से कहकर तुम्हें अपने खाते से चीजें दिलाता हूँ। दूसरे ही दिन काका के सहयोग से साईं जी के नए दुकान का उद्घाटन हुआ। साईं जी यहाँ भी उसी नियम से दुकान चलाते जैसे कंदरा में चलाते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी से साईं जी प्यार से बातें करते। हर एक के लिए एक जैसा दाम, तोल मोल पूरी और चीजें भी अच्छी। कोई पैसा देता तो रख लेते, नहीं तो मांगते भी नहीं। ग्राहक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में साईं जी ने माल रखने के लिए 2 गोदामें भी ले ली। बेगमान का कार्य प्रतिदिन बढ़ता गया। इसी दौरान कई विचित्र घटनाएं घटी, जिनमें एक घटना यह है कि तेजूमल नामक एक ग्राहक साईं जी के पास आया और बोला, मुझे 1 मन चावल चाहिए। उस समय दुकान में ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी थी, इसलिए साईं जी ने कहा, भाई तेजूमल, मुझे फुर्सत नहीं है। अगर तुम स्वयं अंदर आकर तौल कर ले लो तो अच्छा होगा। वह अंदर गया तथा 1 मन और 10 किलो चावल तौल कर ले लिए, जबकि पैसे सिर्फ 1 मन के ही देकर चला गया। घर पहुंचते ही तेजूमल को बोरे में चावल 1 मन से कम होने का आभास हुआ। जब तौल कर देखा तो सिर्फ 30 किलो चावल ही थे, जिसे लेकर वह वापस साईं जी के पास आया और बोला, साईं जी, आपके तराजू सही नहीं है। मैं स्वयं अपने हाथ से 40 किलो तौल कर लेकर गया हूँ। घर जाकर तौलूं तो सिर्फ 30 किलो ही निकले। इतना फर्क। वह चावल अंदर एक बड़े ढेर के ऊपर रखाया और कहा, साईं जी, चावल अच्छे हैं, चाहिए भी जरूर और वह भी बराबर, लेकिन आप स्वयं मुझे तौल कर दें तो अच्छा होगा। आपके हाथों में बरकत है। साईं जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई तेजूमल, पूरी तौलो तो पूरी हो। फिर स्वयं अंदर जाकर उन्हीं बाटों से 40 किलो चावल तौल कर दिया। तेजूमल ने फिर घर जाकर तौला तो चावल पूरे 40 किलो ही थे। बाद में यही तेजूमल जब साईं जी 12 वर्षों तक भक्ति तपस्या करके वापस कंदरा में आकर प्रभु का उपदेश देने लगे
तब उनके उपदेश में ये शुरू में गुरु सिख बने, जिनका नाम पड़ा चूहड़ सिंह और उनके बेटे का नाम रखा गया भाई श्याम सिंह। आज भी इनका परिवार कठियावाड़ में बसता है। साईं जी इसी तरह 7 वर्षों तक दान पुण्य धर्म कर्म के साथ दुकान भी चलाते रहे। दुकान में खूब तरक्की होती रही। एक दिन हमेशा की तरह साईं जी दुकान पर आए। दुकान का दरवाजा खोला ही था कि एक तेजस्वी महापुरुष पर उनकी नजर पड़ी। महापुरुष का रंग ढंग ही निराला था। सिर पर सफेद पगड़ी, चेहरे पर चमकती सफेद मूछें, शरीर पर लंबा जामा एवं मस्तक में इलाही नूर। महापुरुष को देख साईं जी को लगा कि स्वयं गुरु साहब उपस्थित हुए हैं। प्रेम के वश दुकान से बाहर आकर साईं जी ने महापुरुष गुरु साहब के चरण स्पर्श किए। फिर अदब से उनके नूरानी चेहरे को देखने लगे। महापुरुष गुरु साहब के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी परछाई सीधी साईं जी पर पड़ रही थी। साईं जी ने बड़े ही अदब से महापुरुष गुरु साहब से कहा, आपसे मुझे यदि कुछ करने की आज्ञा मिले तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। महापुरुष गुरु साहब ने साईं जी से कहा, आज्ञा दूंगा, मानोगे? क्या ये पक्का प्रण है? साईं जी ने कहा, जी मानूंगा, ये मेरा पक्का प्रण है। महापुरुष गुरु साहब ने ये सुनकर कहा, हभी थोक भूल हक को सज्जन, यानी कि सभी पदार्थ को त्याग एक प्रभु का जाप करो। अब समय आ गया है कि इन दिव्य वचनों पर अमल करने का। इतना कहकर महापुरुष गुरु साहब अंतर्ध्यान हो गए। महापुरुष गुरु साहब के दिव्य वचनों पर अमल करने हेतु ख्याल आया कि माया यानी दौलत की शक्ति बहुत ही प्रबल है। बेचारे युगों से तपस्या करने वाले तपस्वियों का तप भी एक ही क्षण में नष्ट कर देती है। हो सकता है हम भी इसके अधीन हो जाएं और फिर बाद में प्रभु का मीठा नाम ही भूल जाएं। इसलिए इस माया रूपी दौलत को चलता करना चाहिए ताकि एकाग्रता से प्रभु का नाम स्मरण कर सके। इस पूरे उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए साईं जी ने 7 दिनों का महायज्ञ शुरू करवाया और साथ ही साथ भव्य पैमाने पर लंगर का आयोजन करने लगे। इस महायज्ञ में साईं जी ने आसपास के पंचायतों को निमंत्रण भेजा। उस समय सिंध में हरि कीर्तन करने वाली 17 भगत टोलियां थीं। उन सभी टोलियों को भी बुलवा भेजा और शुरू हुआ महायज्ञ। हरि कीर्तन में आए सभी के लिए विभिन्न विभिन्न पकवान भी परोसे जाते। 7 दिनों तक 24 घंटे बहुत ही भव्य पैमाने पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम का लाभ सिंध के हजारों हिंदू हर रोज उठाने लगे। 7वें दिन सभी भगत इकट्ठा होकर साईं जी के पास आए और जाने की अनुमति मांगी तो साईं जी ने कहा, हे भक्तगण, 7 दिनों तक आपने हरि कीर्तन करके हजारों लोगों को जो आनंद दिया है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। पर वास्तविकता यह है कि रसद अभी खूब है। अगर आप 7 दिन और हरि कीर्तन का अमृत संगत को पिलाएं तो मैं आप सभी का बहुत आभारी रहूँगा। इनमें से भगत रेणुमल ने हाथ जोड़कर साईं जी से कहा, हे महात्मा, हमें इस महायज्ञ में आकर जो अपार आनंद प्राप्त हुआ है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, परंतु क्या करें, हमने कितने ही लोगों को उनके यहाँ विवाह में आने का वचन दे चुके हैं, इसलिए उनके यहाँ जाना अनिवार्य है। हम विवश हैं। और हाँ साईं जी, हम आपको ये भी बता दें कि 7 दिनों में हमने जो दृश्य यहाँ देखा है उससे हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इस महायज्ञ में प्रभु का अपना हाथ है। इसलिए 7 दिन तो क्या, कितने भी दिन का महायज्ञ चले, रसद में कोई कमी नहीं आएगी। भक्तों के जाने का पक्का इरादा देखकर साईं जी ने सभी को अच्छी दक्षिणा दी, जो लेकर वे सब खुशी खुशी चले गए।
रसद अभी भी काफी था, इसलिए समागम पर दूसरे गांवों से आए पंडित, भट्ट, गुसाई और साधु के पास जाकर उन्हें भी खूब सारी दक्षिणा दी और ये भी कहा कि चीजें अभी और भी हैं, जिसे जो चाहिए ले लें। गांवों के जरूरतमंदों ने भी साईं जी से जो चीजें मांगी, साईं जी ने उन्हें दे दिया। सभी की जरूरतें पूरी करने के बाद साईं जी के मन में विचार आया कि बेजुबान जानवर भी तो एक जीव हैं, वे भूखे रह गए हैं। इसके तहत साईं जी सुबह उठकर गांव के बाहर खेत देखने गए। जिस खेत में फसलें तैयार थी, उन सारे खेतों के मालिकों से मिले और उनसे पूछा कि क्या आप अपनी तैयार फसल बेचेंगे। सभी ने रजामंदी जताते हुए अपने अपने खेतों के दाम बताए। इसके उपरांत 750 रुपये में सभी खेतों को खरीदना तय हुआ। उस समय साईं जी के पास 192 रुपये थे। घर आए और पत्नी से कहने लगे, हे देवी, मेरे पास जो था सब साहिब के नाम किया, अब तुम भी इस महायज्ञ में सेवा करो। साईं जी की पत्नी ने कहा, हे नाथ, जो आप आज्ञा करें, मानने को तैयार हूँ। ये कहते हुए उन्होंने पहने हुए सारे गहने उतार कर साईं जी को दे दिए और अंदर जाकर गहने और पैसों से भरे गुल्लक भी साईं जी को लाकर दिए। साईं जी ने सभी गहने बाजार में बेचकर खेत मालिकों को पैसे दिए एवं गांव के सारे जानवरों को खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। साईं जी इसके बाद घर आए और पत्नी से कहा, हे देवी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी नम्र और सुशील पत्नी परमात्मा ने मुझे दी है। तुमने हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है। बाकी अब एक बात मानो कि हमें आज परमात्मा का भजन करने की खुशी से अनुमति दे दो। साईं जी की पत्नी को पहले से ही इस बात का आभास हो चुका था, फिर भी उन्होंने रूहानी सी आवाज में कहा, मैं आपकी राह में विघ्न नहीं डालूंगी। सब दुख और कष्ट में खुशी से सहकर आपकी सेवा करूंगी। साईं जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, हे देवी, तुम सही हो, परंतु इस समय मुझे अकेला जाने दो। अगर करतार की मर्जी रही तो इस लोक और परलोक में भी हम और तुम साथ रहेंगे। पत्नी ने इसके बाद कुछ नहीं बोला। अमृत वेला में यानी भोर में साईं जी घर से ये विचार करते हुए निकले कि प्रभु के नाम स्मरण और ध्यान के लिए कोई एकांत स्थान चाहिए जो जंगल में ही हो सकता है, परंतु जंगल में भी एक स्थान पर मुझे नहीं बैठना है। इसके बाद वे मानसरोवर के तट पर एक वन में चले गए, जहाँ एक रमणीक परंतु खुले हुए स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र कर प्रभु का मीठा नाम जपने लगे। आठों प्रहर साईं जी प्रभु के ध्यान में मग्न रहते। न खाने की परवाह थी और न ही नींद और आराम की। कभी कोई जंगली फल देखते तो तोड़कर खा लेते, नहीं तो आठों प्रहर पूरे प्यार और वैराग्य में सिमरन की मीठी धुन में लीन रहते। 6 महीने इसी रंग में रहने के बाद साईं जी एक दिन अचानक कंदरा की दरबार में चले आए। आंधी की तरह ये खबर सारे गांव में फैल गई। छोटे बड़े सभी दर्शन के लिए दौड़ कर आए। दरबार में साईं जी हमेशा आंखें बंद कर ध्यान में मग्न रहते। चौथे दिन साईं जी कंदरा से निकलकर जंगल की ओर चले गए और प्रभु के नाम का सिमरन करने में मग्न हो गए। 6 महीने जंगल में व्यतीत करने के उपरांत एक दिन रोहड़ी में भगत वसंत शाह के दरबार में आए। साईं वसंत शाह साईं जी को देखकर बहुत खुश हुए। 5 दिनों तक वहां रहकर दरबार में कथा कीर्तन और सत्संग में शामिल हुए और फिर से जंगल की ओर रुख किया। क्रमवार इसी तरह साईं जी कई महीनों जंगल में रहने के बाद 2-4 दिनों के लिए किसी दरबार में जाते, फिर जंगल की ओर रमणीक स्थान पर बैठकर प्रभु के मीठे नाम को जपते। इस तरह से साईं जी को अब तक घर से निकले 9 वर्ष बीत चुके थे। इस दौरान साईं जी कंबरकंडी की दरबार, रेते घेरे की दरबार, खेरपुर मीरस की दरबार आदि दरबारों में गए। आत्मिक तौर पर इस समय साईं जी की अवस्था ऐसी हो गई थी जैसे कोई फल मुरब्बे की चाशनी में बढ़कर अंत में स्वयं को बदलकर चाशनी में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही साईं जी भी
प्रभु नाम के रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। कुदरत के कण कण में उन्हें सर्वव्याप्त वाहे गुरु की जोत नजर आती। जो भी वचन मुख से बोलते वह सत्य हो जाता। अब साईं जी के मन में दरबार साहिब अमृतसर देखने की चाह उत्पन्न हुई, इसलिए पंजाब की ओर चल पड़े। पहले जैसे ही वो 2-4 दिन किसी शहर में आते और फिर महीनों जंगल में बिताते। प्रभु नाम का सिमरन करते हुए साईं जी आगे बढ़ते गए। इस तरह अमृतसर पहुंचने में उन्हें 3 वर्ष लगे। इस बीच केवल 3 शहर मंटगमरी, मुल्तान और लाहौर की दरबार में गए। बाकी सारा समय जंगल में प्रभु नाम के चिंतन और सिमरन में गुजारे। 12 वर्षों तक कठोर त्याग, बलिदान और तपस्या के बाद साईं जी तीर्थस्थल दरबार साहिब अमृतसर पहुंचे। 2 दिन बाद तीसरे दिन अमृत वेले में लगभग 2 बजे साईं जी अमृत के तालाब में स्नान कर ध्यान में बैठने ही वाले थे कि साईं जी को वही महापुरुष गुरु साहिब नजर आए जिनका दर्शन 12 वर्ष पूर्व बेगमान में हुआ था, जिन्होंने साईं जी को सांसारिक जीवन त्याग कर एक प्रभु को अपना बनाने का उपदेश दिया था। साईं जी ने बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से उनके चरण स्पर्श किए। महापुरुष गुरु साहब ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और कहा, गुरुमुखा तू निहाल निहाल निहाल। फिर कहा, साईं जी आपकी कठिन तपस्या दरबार में कबूल हुई। ये शब्द सुनते ही साईं जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं गुरु साहब अवतारित होकर महापुरुष के मुख से ये शब्द सुना रहे हैं। शब्द सुनते ही साईं जी ने अपनी आंखें बंद की और अनायास ही उनके मुख से निकला, धन निरंकार, धन वाहे गुरु, धन गुरु नानक, धन सच्चे पातशाह आप। उसके बाद महापुरुष गुरु साहब ने साईं जी से अपने नाम के आगे सिंह लगाने का उपदेश देते हुए कहा, आज से आप थायरिया नहीं बल्कि थायरिया सिंह के नाम से जाने जाएंगे। इस तरह अब आप गुरु नानक एवं गुरु ग्रंथ साहिब के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना और दूसरों के जीवन का कल्याण करें। इस तरह सन 1863 में 43 वर्ष की उम्र में साईं जी पहले सिंधी सिख बने। तत्पश्चात साईं जी संत बाबा थायरिया सिंह साहब ने अत्यंत मीठे और नम्रता वाले स्वर में महापुरुष गुरु साहब से कहा, हमारे योग्य और कोई सेवा। महापुरुष गुरु साहब ने संत बाबा थायरिया सिंह साहब से कहा, अब आप सिंध में जाकर नाम और बानी का प्रचार प्रसार करें और सिक्खी फैलाएं। सिंध निवासी जड़ पूजा में पड़कर अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। संत बाबा थायरिया सिंह साहब ने महापुरुष गुरु साहब से कहा, इस बेहद भारी और कठिन कार्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए और निरंकार की कृपा। इस पर महापुरुष गुरु साहब ने उनके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, गुरुमुखा निरंकार की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। इतना कहते हुए वे अंतर्ध्यान हो गए। इधर संत बाबा थायरिया सिंह साहब जी कुछ समय विस्मात की स्थिति में आंखें बंद कर वहीं खड़े रहे। अतः श्रद्धानंद में उनके मुख से ये शब्द निकले, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन महापिता आप। दुनिया के पापी और भटके जीवों को उबारने के लिए अपना ऊंचा निरंकारी तख्त छोड़कर ऐसे नीचे आते हैं। संत बाबा थायरिया सिंह साहब जी तरन तारन, खंडवर, गोविंद लाल साहिब आदि गुरुस्थानों का दर्शन कर वापस सिंध में आए और कंदरा में भाई गुरदास जी के दरबार में आकर धर्म कर्म करने में जुट गए। इस तरह जिन भूतों, पानी, हवा, अग्नि, बढ़, पीपल, तुलसी ऐसी जड़ चीजों को पूजने वाले जिन्होंने इसे धर्म मान लिया था, ऐसे लोगों को सबके पिता और सब शक्तियों के मालिक एक प्रभु को मानने और उसी प्रभु की आराधना करने, उसे ही दुख सुख में अपना सहारा बनाने, उसी के शरण में रहने एवं बुराई को छोड़ भलाई की ओर आने का निमंत्रण देने लगे। संत बाबा थायरिया सिंह साहब ने बड़ी भजनिक, तेज प्रताप और महान आत्मिक शक्ति वाली जिंदगी से हजारों गिरी हुई स्थिति में रहने वाले लोगों के दिलों में प्रभु के प्रेम की ज्योत जलाकर उन सभी के जीवन का उद्धार किया
हजारों को जड़ पूजा से निकालकर उनमें एक परमात्मा की एक अद्भुत लौ जलाई, उनका लोक परलोक सवारा। संत बाबा खैरिया सिंह साहब को कंदरा में कई लोगों ने धार्मिक कार्य और सिख धर्म के प्रचार प्रसार करने से रोकने की कोशिश भी की, परंतु जिनके दिल में प्रभु की ज्योत जल रही हो उन्हें भला कोई क्या रोक सकता था। कुछ दिनों बाद कंदरा के दरबार में संत बाबा खैरिया सिंह साहब की पत्नी भी आ गईं और सिखी के प्रचार प्रसार को अपना धर्म मानकर अपने पति के साथ धर्म कर्म एवं सेवा कार्य में जुट गई। हजारों के दिलों में प्रभु की ज्योत जलाने वाले संत बाबा खैरिया सिंह साहब के सुपुत्र संत बाबा केवल सिंह साहब तथा इनके सुपुत्र संत बाबा आत्मा सिंह साहब तथा इनके सुपुत्र संत बाबा मेहरबान सिंह साहब ने धर्म कर्म के इस पूरे कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी बदस्तूर जारी रखा। धर्म कर्म के इस कार्य को आज भी महाराष्ट्र के उल्हासनगर में उनके ही पीढ़ी के संत बाबा मेहरबान सिंह साहब के सुपुत्र भाई साहब जसकीरत सिंह साहब की ओर से जारी है और रहती दुनिया तक ये जारी रहेगी। अजूनी गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच। संत बाबा खैरिया सिंह साहब को कंदरा में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, लोगों ने उन्हें क्या क्या तकलीफें दी, किस तरह से आत्मा सिंह साहब जी पाकिस्तान से उल्हासनगर आए, किस तरह से उल्हासनगर में दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाती है। इन सब बातों को जानने के लिए अवश्य हमसे संपर्क करें। नानक लिखिया